क्या मानसून आते ही आपको बार बार ड्राई कॉफ, गले में इरिटेशन या थ्रोट में खुजली होने लगती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के गुप्ता, फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 45 इयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्राई कॉफ, जो कि कॉमन है लेकिन इग्नोर मत कीजिए। क्या मानसून आते ही आपको बार बार ड्राई कॉफ, गले में इरिटेशन या थ्रोट में खुजली होने लगती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। सीजन चेंजेस के टाइम पर ड्राई कॉफ और थ्रोट इरिटेशन बहुत कॉमन हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हर कॉफ सिर्फ वेदर चेंज की वजह से नहीं होती। कभी इन्फेक्शन, कभी एलर्जी, कभी डस्ट या स्मोक और कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉफ का रीजन हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि नॉर्मल सीजनल कफ को हम कैसे पहचानें और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। वाई मानसून ट्रिगर्स कॉफ? समर से मानसून का ट्रांजिशन होता है। टेम्परेचर में सडन चेंजेस, इंक्रीज ह्यूमिडिटी और कभी हॉट एनवायरनमेंट से सडनली कोल्ड एनवायरनमेंट में जाना, ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है। इसके साथ ही मानसून में वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कॉमनली स्प्रेड कर सकते हैं। रिजल्ट क्या होता है? गले में इरिटेशन, बार बार खांसी और कभी कभी एक ऐसी ड्राई कॉफ जो इजीली जाती नहीं है। इसलिए कॉफ को कंप्लीटली इग्नोर करना भी सही अप्रोच नहीं है। एक सिंपल सा रूल याद रखिए, नॉट एवरी कॉफ इज द सेम। अगर कॉफ ओकेजनल है और ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है तो यूजुअली सिंपल सपोर्टिव केयर हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन अगर कॉफ परसिस्टेंट हो रही है, वर्सन हो रही है या उसके साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, फीवर, चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो सिचुएशन को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। कॉफ एक सिम्टम है, ना कि एक डायग्नोसिस, इसलिए उसका एक्चुअल कॉज समझना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। सबसे सिंपल स्टेप है स्टे हाइड्रेटेड। दिन भर एडिक्वेट फ्लूइड्स लेते रहिए। पानी और सूटेबल वार्म फ्लूइड्स थ्रोट को कंफर्टेबल रखने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक, कॉफ होते ही सिर्फ कॉफ सिरप पर डिपेंड करना। कॉफ सिरप हर कॉफ का सोल्यूशन नहीं होता। पहले समझिए कि कॉफ किस वजह से हो रही है। कॉज समझिए, तभी ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जाएगा। स्टेप 2, प्रोटेक्ट योर एयरवेज। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है सडन टेम्परेचर चेंजेस अवॉइड कीजिए। आप बाहर गर्मी और ह्यूमिडिटी में हैं और सडनली एक बहुत कोल्ड एयर कंडीशन रूम में चले गए तो सेंसिटिव एयरवेज में इरिटेशन बढ़ सकती है। सिमिलरली डस्ट, स्मोक, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और अदर रेस्पिरेटरी इरिटेंट से एक्सपोजर मिनिमाइज कीजिए। अगर आपको रिपीटेडली किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कॉफ होती है तो उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना बहुत यूजफुल हो सकता है। स्टेप नंबर 3, इन्फेक्शन प्रोटेक्शन। मॉनसून में एक और सिंपल हैबिट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन। रेगुलर हैंड वॉश कीजिए, पर्टिकुलरली ईटिंग से पहले और क्राउडेड प्लेसेस से आने के बाद। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के स्प्रेड को रिड्यूस करने के लिए बेसिक हाइजीन मेजर्स हेल्पफुल होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ऑलरेडी अनवेल हैं और कॉफ कर रहे हैं कि क्लोज कांटेक्ट में कॉफ एटिकेट्स मेंटेन कीजिए। सिंपल हैबिट्स लेकिन डेली लाइफ में काफी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर कॉफ परसिस्टेंट है, ग्रेजुअली वर्स हो रही है या डेली एक्टिविटीज और स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है तो मेडिकल एडवाइस लेना सेंसिबल है। और अगर कॉफ के साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट चेस्ट पेन, हाई और परसिस्टेंट फीवर, कॉफिंग ब्लड या सिवियर वीकनेस जैसे कंसर्निंग सिम्टम्स हैं तो मेडिकल इवेल्युएशन को डिले नहीं करना चाहिए। अर्ली इवेल्युएशन का पर्पस पैनिक क्रिएट करना नहीं है, कॉज को टाइमली आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट टाइम मॉनसून में ड्राई कॉफ हो तो सिर्फ कॉफ को सप्रेस करने की कोशिश मत करिए। पहले देखिए व्हाट इज ट्रिगरिंग इट। हाइड्रेटेड रहिए, डस्ट और स्मोक से बचिए, सडन टेम्परेचर चेंजेस अवॉइड कीजिए, गुड हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए और अगर कॉफ परसिस्टेंट या वर्सनिंग हो तो डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लीजिए। रिमेंबर, नॉट एवरी कॉफ इज द सेम।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल हेल्थ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे प्रोटेक्टेड। थैंक यू।